बता दें। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो हमारी लास्ट टाइम डिस्कशन हुई थी, द पीस ऑफ स्ट्रिंग, उसकी प्रॉपर ट्रांसलेशन के ऊपर मूव करने जा रहे हैं। अगर आप लोगों के पास बुक है तो उसके पेज पे ऊपर चले जाएं, वरना जो ग्रुप में आपके पास पिक आई हुई है उसके ऊपर फोकस करें। द पीस ऑफ स्ट्रिंग, रस्सी का टुकड़ा। एट द एंड ऑफ मार्केट डे, ख़रीदो फ़रोख्त के दिन के इख्तिताम पर। द रिच पीपल, अमीर लोग, विद व्हीकल्स ऑफ ऑल काइंड्स, तमाम किस्म के गाड़ियों के साथ, कार्ट्स, छकड़े, गिग्स, बगियाँ। ये गिग्स यहाँ पे पुराने ज़मानों को रिप्रेजेंट किया गया। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि ये जो यहाँ पे गिग्स की बात आ रही, भगियाँ मतलब जो घोड़े के अंदर पुराने ज़माने में रेडी सी डालकर लोगों को बिठाया जाता, उसे बगियाँ कहते हैं। उसके बाद है वैगन, और उसके बाद हैं डंप कार्ट्स। डंप कार्ट्स का मतलब होता है ऐसी गाड़ियाँ, ऐसे छकड़े, ऐसी रेडियाँ जिनको घोड़े जो है खींचते हैं और जिनसे सामान जो है वापसी की तरफ मोड़ के ढेर किया जाता है या उतारा जाता है। गैदर्ड, इकट्ठे हुए। एट आ ग्रेट बिग हॉल, एक बहुत बड़े हॉल में। फॉर आ ग्रेट मील, एक अजीम खाने के लिए। ख़रीदो फ़रोख्त के दिन के इख्तिताम पर, अमीर लोग अपनी तमाम किस्म के छकड़े, भगियाँ, गाड़ियों और 2 कॉलेब से खींची जाने वाली गाड़ियों के साथ एक बहुत बड़े हॉल में बहुत बड़े खाने के लिए जमा हुए। देयर वर चिकन्स, वहाँ पर मुर्गियाँ थी। पेजेंस, कबूतर थे। एंड लेग्स ऑफ मटन, और मटन की रानें थी। इन द रोस्ट, भुनी हुई। एंड एन एपिटाइजिंग ऑर्डर ऑफ रोस्ट। एपिटाइजिंग का मतलब होता है भूख, ऑर्डर खुशबू को कहते हैं, और उसका मतलब भुना हुआ बीफ, कट्टे का गोश्त। भुने हुए कट्टे के गोश्त की जो खुशबू थी वो भूख को बढ़ा रही थी। लीफ एंड ग्रेवी, लीफ पत्ते, एंड ग्रेवी और शोरबा। ड्रिपिंग, टपक रहा था। ओवर द ब्राउन स्किन, सुर्खी माइल गोश्त के ऊपर। विच इंक्रीज्ड, जिसने बढ़ा दी। द एपिटाइट, भूख। एंड मेड एवरीबॉडीज़ माउथ वाटर, और हर शख्स के मुंह में पानी भराया। एवरीवन टोल्ड हिज अफेयर्स, हर किसी ने अपने मामलात के बारे में बताया। हिज परचेसेस, अपने ख़रीद। एंड सेल्स, और फ़रोख्त के बारे में बताया। द डाइनर्स, खाना खाने वाले। डाइनर्स का मतलब क्या होता है? खाना खाने वाले। डिस्कस्ड, बहस कर रहे थे, गुफ्तगू कर रहे थे। द क्रॉप्स, फसलों के बारे में। एंड द वेदर, और मौसम के बारे में। विच वॉज फेवरेबल, जो कि मुआफिक था। फॉर द ग्रीन थिंग्स, सब चीज़ों के लिए। बट नॉट फॉर वेट, लेकिन गंदम के लिए वो ठीक नहीं था। खाना खाने वाले जो थे वो सब क्रॉप्स मतलब फसलों, और वेदर के बारे में बात कर रहे थे, जो कि मुआफिक था सब चीज़ों के लिए, लेकिन गंदम के लिए वो मुआफिक नहीं था। सडनली, अचानक। एट द साउंड ऑफ ड्रम बीट, साउंड आवाज़, ड्रम बीट ढोल पीटने की आवाज़। अचानक ढोल पीटने की आवाज़ पर। इन द कोर्ट, हॉल में। एवरीबॉडी रोज़, राइज़ की सेकंड फॉर्म, जिसका मतलब होता है खड़े होना, उठ जाना। हर शख्स खड़ा हुआ। फ्रॉम द सीट्स, अपनी नशिस्त थे। एक्सेप्ट, माँ सिवाय। अ फ्यू वंस, उन चंद एक के। हु स्टिल हैड द फूड इन देयर हैंड्स, जिनके हाथों में अभी तक खुराक थी। अचानक ढोल पीटने की आवाज़ पर हॉल में हर कोई अपनी नशिस्तों से खड़ा हुआ, माँ सिवाय उन चंद एक लोगों के जिनके हाथों में अभी तक खुराक थी। आफ्टर द ड्रम बीट हैड सीज का मतलब होता है बंद हो जाना। जब ढोल बजना बंद हो चुका था। द ड्रम बीटर, ढोलची, ढोल बजाने वाले ने। कॉल्ड आउट, पुकारा, आवाज़ दी। टू द पीपल, लोगों को। हु वर नाउ अटेंटिव, जो अब मुतवज्जे थे। एंड इम्पिशेंटली, और बेसब्री से। इम्पिशेंटली और बेसब्री से। वेटिंग फॉर हिम, उसका इंतज़ार कर रहे थे। टू कॉल आउट, के वो बुलाए, पुकारे। द पब्लिक अनाउंसमेंट, अवामी ऐलान। इट इज़ हेयर बाय मेड नाउन,
टू द इनहेबिटेंट्स का बच्चों मतलब होता है बाशिंदे मकीन। यहाँ के बाशिंदों को, मकीनों को इतला दी जाती है, आगाह किया जाता है। एंड इन जर्नल ऑफ ऑल पर्सनस, और अमूमी तौर पर तमाम लोगों को, इन द मार्केट दैट आ ब्लैक, इस मार्केट में जो आम तौर पर तमाम लोग मौजूद हैं, दैट आ ब्लैक लेदर पॉकेट बुक के एक स्याह रंग का बटुआ, कंटेनिंग मुश्तमिल है 500 शिलिंग एंड सम बिजनेस पेपर्स, और कुछ कारोबारी कागजात पर मुश्तमिल है, वॉज लॉस्ट गुम हो गया है, ऑन द रोड सड़क पर, बिटवीन 9 and 10 इन द मॉर्निंग, आज सुबह 9 और 10 के दरमियान। यहाँ के बाशिंदों को और आम तौर पर इन तमाम लोगों को जो यहाँ मौजूद हैं आगाह किया जाता है कि स्याह रंग का बटुआ जिसमें 500 शिलिंग और कुछ कागजात हैं वो 9 से 10 के दरमियान आज सुबह गुम हो गया है। द फाइंडर का मतलब होता है मिलने वाला। मिलने वाले से इज़ रिक्वेस्टेड, दरख्वास्त की जाती है, टू रिटर्न द सेम, ऐसा कैसा वापस कर दे, टू द मेजर्स ऑफिस, मेजर के ऑफिस में, और टू मिस्टर जेम्स, या फिर मिस्टर जेम्स को, द केयर टेकर ऑफ दिस पब्लिक हॉल, केयर टेकर जो सरबराह हैं ऑफ दिस पब्लिक हॉल, इस अवामी हॉल के, देयर विल बी अ रिवॉर्ड ऑफ 20 शिलिंग्स, तो वो वहाँ से जो भी वापस करेगा उसे 20 शिलिंग का इनाम दिया जाएगा। आफ्टर द मील हैड कंक्लूड का मतलब होता है ख़त्म हो जाना। खाना ख़त्म हो जाने के बाद द चीफ ऑफ द पुलिस का चीफ अपीयर्ड, नमूदार हुआ, ऑन द सीन, मंज़र के ऊपर। खाना ख़त्म होने के बाद पुलिस का चीफ मंज़र पर नमूदार हुआ। ही इंक्वायर्ड, उसने पूछा, इंक्वायर्ड का मतलब होता है शाइस्तगी से पूछना। उसने पूछा, इज़ मिस्टर ह्यूबर्ट हेयर, क्या मिस्टर ह्यूबर्ट यहाँ पर हैं? मिस्टर ह्यूबर्ट सीटेड, मिस्टर ह्यूबर्ट बैठे हुए थे, एट अनदर एंड ऑफ द टेबल के दूसरे किनारे, रिप्लाइड, जवाब दिया, हेयर आई एम, मैं यहाँ हूँ। द पुलिस ऑफिसर वेंट अप का मतलब होता है चले जाना। पुलिस ऑफिसर चला गया, टू हिम, उसके पास, एंड सेड, और कहा, मिस्टर ह्यूबर्ट विल यू प्लीज़ अकम्पनी मी टू द मेजर्स ऑफिस, क्या आप मेरे साथ मेजर ऑफिस तक जाना पसंद करेंगे? द मेजर वुड लाइक टू टॉक टू यू, मेजर आपसे बात करना चाहते हैं। मिस्टर ह्यूबर्ट सरप्राइज्ड, मिस्टर ह्यूबर्ट हैरान रह गया, एंड डिस्टर्ब्ड, और परेशान रह गया। फॉलोड, पीछे चल दिया, द पुलिस ऑफिसर के। मिस्टर ह्यूबर्ट हैरान और परेशान और पुलिस ऑफिसर के पीछे चल पड़ा। द मेयर अ स्टाउट सीरियस मैन, स्टाउट का मतलब होता है मोटा, ताज़ा, हट्टा कट्टा। सीरियस का मतलब होता है संजीदा। जो मेयर था वो मोटा, ताज़ा और संजीदा इंसान था। वॉज वेटिंग फॉर ह्यूबर्ट का इंतज़ार कर रहा था। मिस्टर ह्यूबर्ट, ही सेड, उसने कहा, यू वर सीन दिस मॉर्निंग, आप देखे गए हैं इस सुबह, टू पिक अप, उठाते हुए। पिक अप का मतलब होता है उठाना। द पॉकेट बुक लॉस्ट बाय मिस्टर जेम्स की तरफ से जो गुम हो गया था। मिस्टर ह्यूबर्ट द सिंपल कंट्रीमैन, मिस्टर ह्यूबर्ट सादा देहाती आदमी था। लुक्ड, उसने देखा, एट द मेजर की तरफ, आसाउंडेड, हैरान रह गया, हक्का बक्का रह गया, एंड ऑलरेडी टेरिफाइड, और पहले से ही खौफज़दा था। टेरिफाइड का मतलब होता है खौफज़दा होना, और पहले से ही खौफज़दा था। बाय द सस्पिशन रेस्टिंग ऑन हिम, सस्पेशन शक व शुबा, रेस्टिंग ऑन हिम जो उस पर डाला गया था। वाई, क्यों? मुझे मी पिकड अप द पॉकेट बुक, क्या मैंने बटुआ उठाया है? यस, जी हाँ। यू योरसेल्फ, आपने खुद उठाया है। बाय माई वर्ड ऑफ ऑनर, मुझे मेरी इज़्ज़त वक़ार की कसम। आई नेवर हर्ड ऑफ इट, मैंने तो कभी इसके बारे में सुना तक भी नहीं है। बट यू वर सीन, लेकिन तुम देखे गए हो। आई वॉज सीन विद द पॉकेट बुक, क्या मुझे पॉकेट बुक के साथ देखा गया? हु सॉ मी, किसने मुझे देखा है? मिस्टर मनाना। द हार्नेस मैन, घोड़सवाजी जो होती है, उसका जो सामान बनाने वाला होता है उसे कहते हैं हार्नेस मैन। सॉ, देखा है, यू पिक अप द पॉकेट बुक, आपको पॉकेट बुक उठाते हुए। मिस्टर मनाना ने आपको पॉकेट बुक उठाते हुए देखा है। मिस्टर ह्यूबर्ट द ओल्ड मैन, मिस्टर ह्यूबर्ट जो था वो बूढ़ा आदमी था।
रिमेंबर याद किया, अंडरस्टूड समझ गया, एंड फ्लैश्ड और लाल हो गया, विद एंगर गुस्से के साथ। मिस्टर ह्यूबर्ट जो था बूढ़ा आदमी, उसने याद किया, समझ गया और गुस्से के साथ लाल हो गया। ओह हिम, ओह यस, जी हाँ, ही सॉ मी पिक अप दिस स्ट्रिंग हेयर, उसने मुझे देखा होगा यहाँ से ये रस्सी का टुकड़ा उठाते हुए। एंड एज ही सैड सो, और उसने ऐसा जब कहा, ही ड्रू आउट, ड्रू आउट का मतलब होता है कोई चीज़ निकाल लेना। ही ड्रू आउट, उसने निकाला, द लिटिल पीस ऑफ स्ट्रिंग, छोटा रस्सी का टुकड़ा, फ्रॉम हिज पॉकेट, अपनी जेब से। बट द मेयर शुक हिज हेड, लेकिन मेयर ने अपना सर हिलाया। शोक का मतलब होता है नफ़ी में सर हिलाना, मनफी में सर हिलाना मतलब यूं हिलाना, और नोड NOD, नोड का मतलब होता है हाँ में सर हिलाना। यहाँ शोक है तो इट मीन्स उस मेयर ने ना में सर हिलाया, मनफी में सर हिलाया। बट द मेयर शुक हिज हेड, मेयर ने अपना सर नफ़ी में हिलाया, एंड सेड, और कहा, यू विल नॉट मेक मी बिलीव, आप मुझे यकीन नहीं करा सकते, दैट मिस्टर मनाना, के मिस्टर मनाना, हु इज़ अ मैन, जो एक आदमी है, ऑफ वर्दी क्रीडेंस, वर्दी का मतलब होता है काबिल एतमाद, और क्रीडेंस का मतलब होता है काबिल तहसीन। आप मुझे यकीन नहीं करा सकते क्योंकि मिस्टर मनाना जो है एक काबिल एतमाद और काबिल तहसीन आदमी है। मिसटुक, गलती से, द कोड, इस रस्सी को, फॉर अ पॉकेट बुक, उसने पॉकेट बुक समझ लिया होगा। आप मुझे इस बात का यकीन नहीं करा सकते। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, यहाँ तक याद कर लीजिएगा, कल आगे मूव करेंगे। थैंक यू सो मच।